और ये पुरानी बिल्डिंग्स और ये पुराने दरो दीवार। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ जंगीर के टॉम पे। ये टॉम जो है जंगीर का टॉम लाहौर में सिचुएटेड है, शादरा के इलाके में। और इस टॉम की खसूसियत ये है कि ये जंगीर, जिसे हम शहज़ादा सलीम के नाम से जानते हैं, ये उसकी आखिरी आरामगाह है। और जो कि 1627 में जिसकी डेथ हुई थी, और वो यहाँ पर लाकर उसको कश्मीर से वापसी के दौरान एक्चुअली उसकी डेथ हुई थी, और उसको यहाँ पर लाकर वापसी पे लाहौर में दफन किया गया था। थोड़ा सा मुग़ल हिस्ट्री के मुतल्लिक आपको बताना चाहूँगा कि मुग़ल बाबर के थ्रू बरे सगीर में आए थे। बाबर उनका मौजद था। बाबर के बाद से लेकर जो है उसका बेटा हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर का ये जो बेटा था शहज़ादा सलीम जिसे कहा जाता था, ये उसका मकबरा है। उसके मरने के बाद यानी कि 17वीं सदी में ये बिल्ड किया, यहाँ पर बनाया गया, और ये 10 साल के अरसे में बना। इसकी उस वक्त 1627 के अंदर इसके ऊपर 10 लाख रुपया लागत ख़र्चा हुआ। और आज ये एक विज़िटिंग प्लेस के तौर पर आवाम के लिए खोला गया हुआ है। इस जो है वो जगह को देखते हैं, जो जगह इंतहाई नॉट इन ए आइडियल कंडीशन एक्चुअली। और यहाँ पर जगह जो है वो वैसे तो सारा कुछ यहाँ पर आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन कोई इतना आइडियल कंडीशन नहीं है जिसमें कहा जाए कि ये बहुत ये जिस वक्त मैं यहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, इसको कहा जाता है अकबरी सराय। ये अकबरी सराय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते थे, तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिएगा काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं इस साइडों पे। तो इनकी कुल तादाद लगभग 100 है या इससे थोड़ा ज़्यादा होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा कुछ। तो ये सारा ये वो रूम्स हैं जहाँ पर आके लोग जो है वो मुसाफिर ठहरा करते थे, और मुसाफिरों के ठहरने के लिए, आरामगाह करने के लिए ये रूम्स बनाए गए थे। लेकिन अब तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फ़र्स्ट इम्प्रेशन एक लेमैन के या आम जो हम आवाम हैं, हमारे अंदर यही आता है कि यार व्हाट द हैक इज़ दिस। यहाँ पर इतने ज़बरदस्त लोकेशन के अंदर इतना ज़बरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, तो इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके, रेनोवेट करके, इसको होटल में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो इसको बना सकते हैं। ये अब क्योंकि ये रावी के पास था, यहाँ पर सैलाब वगैरह भी आते थे, पानी रावी का बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो इसकी हालत तो बहुत ही है। तो ये जो गार्डन है, ये इसको नूरजान गार्डन कहा जाता है। ये महकमा औकाफ वालों के अंडर है। इसको उन्होंने थोड़ा सा रंग वगैरह करके इस वक्त यहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है। ये इसके ऊपर रंग किया हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, इसको भी उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, सीढ़ियाँ जो कि मेरे ख़्याल में ऊपर छत पे लेके जाती हैं। ये देखें, इनको पेंट किया गया है ताकि ये देखें यहाँ पर जो ओरिजिनल है, यहाँ पर कोई रूम नहीं है, यहाँ पर पर्दे वगैरह लगा दिए जाते होंगे, और इसको इस हालत में रखा गया है। यहाँ पर चमगादड़ों का डेरा हो सकता है, सांप और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, ऊपर से देखेंगे। तो ये सूरत हाल है गाइस। यहाँ पर ये को पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। कहते हैं कि जब यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत हुई थी, जब रंजीत सिंह आया था, उसने पंजाब के ऊपर हमला किया और पंजाब पे कब्ज़ा कर लिया, तो तब उसने इसको अपना एक घोड़ों का मतलब सिपाहियों और घोड़ों के लिए इसको ट्रेनिंग कैंप बना लिया था, और यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल और ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। उसके अलावा जब बाद में चलते हुए अंग्रेज़ आए, 1857 के बाद की बात है, तो तब ये इसको कोयले के
वेयर हाउस के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो वेयर हाउस बना लिया कोयले का, और ये सारे रूम्स के अंदर कोयला भर दिया गया। और ये 100 साल तक तकरीबन जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये एक बोर्ड का दरख्त है जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। आई वुड से, मुझे पता है ना कि ये बोर्ड जो होता है ये क्या चीज़ होती है। तो दिस इज़ ए लाइक, ये दरख्त तो कहा जा सकता है कि 200 साल 300 साल पुराना दरख्त है। और ऐसे ही हुआ कि अंग्रेज़ 100 साल तक, ठीक है, फिर यहाँ पर हुकूमत करते रहे। ये देखिए, ये रूम है जो कि महकमा औकाफ वाले यूज़ करते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले रूम्स को वो यूज़ करते हैं। उन्होंने वहाँ पर जो है वो, ये देखें, ये रूम्स को ये उन्होंने दरवाज़े यूज़ किए हुए हैं ये। लेकिन ये देखें गाइस, ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर नॉट, क्या खस्ता हाल इमारत है। ये किसी ने रास्ता बनाया हुआ है, चूहे, हाँ पता नहीं, ये दीवार के अंदर सुराख हुआ हुआ है, इसे कहते हैं सान लगाना। पंजाबी इसको कहा जाता है सान लगाना। सान लगाने का मतलब होता है कि जब चोर वगैरह पुराने ज़माने में आया करते थे तो इस तरह से सान लगा के आया करते थे। और क्योंकि दीवारें बिल्कुल यूं ही हुआ करती थी, तो वो जब इस तरह लगा के सन लगा के आते थे, तो वो एक सन का मतलब होता है थोड़ा सा रास्ता बना लेना। तो जब वो इस तरह रास्ता बना के आते थे तो सारा कुछ अंदर से चोरी करके लोगों का लेके जाते थे। दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर आई वुड से। और ये इस पे जो काम हुआ हुआ है संगे मरमर का, ये हाथ से हुआ हुआ है। और कहते हैं ये जो संगे मरमर है ये ईरान से इंपोर्ट किया गया था और यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया। और ये सारा काम हैंडमेड है। दिस इज़ ए टोटली हैंडमेड वर्क। देखें जी, ये है डाक बंगला, जिसे कहा जाता है डाक बंगला। ये ऊपर जाने का रास्ता है, बालकनी है, और ये बालकनी में इसमें जाके आप बैठ सकते हैं। ठीक है जी। तो गाइस, हम आ गए हुए हैं जंगीर टॉम पे। ये उसका सारा डाटा दिया गया हुआ है और बाग का साइज़ बता दिया गया हुआ है, सारा कुछ। शाहजहाँ ने, इसका जानशीन जो था शाहजहाँ, ये उसके बेटे ने उसको बाद में कंस्ट्रक्ट करवाया इसको, क्योंकि जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मुझे यहाँ पर दफन किया जाए लाहौर के अंदर। तो उसकी वसीयत के ऊपर अमल किया गया और उसके बेटे ने बाद में यहाँ पर उसकी कब्र को कंस्ट्रक्ट करवाया था और इस मकबरे को बनवाया गया। वाओ, इट्स ए मार्वलस व्यू गाइस, यू कैन सी। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ को जो है हम लोग तो नहीं, हुकूमत ज़ाया किया जा रही है। अभी जो है ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है, इसको देखते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। 4 मीनार बनाए गए तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर का एक नमूना पेश कर रहे हैं। और उसी तरह से संगमरमर का काम किया गया है दरो दीवार पर, और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो व्यू हमें देखने को मिल रहा है। मज़ीद देखते हैं, जो है वो परमिशन नहीं मिलेगी। बाबा जी अंदर जाने देंगे? अंदर
जूती उतार दें हम भी। ये हम जंगीर के मकबरे पे अंदर आ गए हैं। बाबा जी ने स्पेशल जो है वो कि हमें जो है वो ट्रीट किया है और दरवाज़ा खोल दिया है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो आर्ट वर्क है इट इज़ क्वाइट वेरी 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 आई वुड से ब्यूटीफुल। और टोटली मार्बल फ्लोर है। बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। इस साइड पे ये जाली है जो कि साइड पे पीछे जाली के थ्रू देख सकते हैं। और पर आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 40 साल। आप 40 साल से काम कर रहे हैं। तो ये जो ये कब्रें बनी हुई हैं ये किन लोगों की कब्रें? ये मजोरों की कब्रें हैं। ये अच्छा। पुराने पहले मजोर थे ना मकबरे, मजोरां की कब्रां ने दोनों पासे मजोरां की कब्रां ने। हाँ 40 कमरे ने इत्थे कुरान खानी होंदी सी। अच्छा जो शाहजहां ने अपनी हुकूमत सामी ना अच्छा जी। मफरत वास्ते दुनिया की मफरत 40 कारी बिठा के गए सन। अच्छा 40 कमरे कारी बैठे होंदे कुरान पाक पढ़दे सन। अच्छा जी। इत्थे पहले दिलकुशा बाग सी हाँ जी। नूरजहां दा। अच्छा जी। मरिया सी ये तो नूरजहां। ये मजौर कौन लोग थे? मजोर पहले थे, इस तो पहले मजोर लगे थे वो पहले मजोरा को सी मकबरा के। अच्छा जी। एक फिर सन 65 के जो हुकूमत के कोल आया है। अच्छा। फिर मजोरों ने भजाया तो फिर हुकूमत ने देखभाल की। अच्छा अच्छा। तो गाइस ये था जंगीर का मकबरा, आपने अंदर से भी देख लिया। ये कुछ और कब्रें हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, लेकिन इनको यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि ये वो कब्रें उन लोगों की कब्रें हैं जिनको मुजावर कहा जाता है। और जो मुजावर लोग, आज ये थोड़ा सा करीब चल के देख, तो ये वो लोग थे जो जंगीर के मकबरे की रखवाली करते थे। और इनमें एक बुज़ुर्ग की कब्र है जो कि कहते हैं कि इनके बादशाहों के मज़ार होने से भी पहले की इनकी कब्र है। बादशाहों के मुर्शद थे और वो बादशाह लोग इनके मुरीद थे। तो दरअसल ये जो मुजावर लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने ये ज़मीन का जो है वो हिस्सा कुछ दे दिया और एज़ पर देयर सर्विसेज, जो इनकी सर्विसेज के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जंगीर का मकबरा अयूब दौर के अंदर 1965 के अंदर ये इन मुजावरों से ले लिया गया और इन मुजावरों का नामो निशान तक मिटा दिया गया। तो जब डिक्टेटरशिप होती है तो तब इसी तरह के काम होते हैं। ये कुछ वो गुमनाम कब्रें हैं जिनको लोग भुला देते हैं। तो ये ज़मीन फिर जनरल अयूब ख़ान ने हथियाली इनसे वापस ले ली और इनका जो राइट था वो ख़त्म हो गया और इनका नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो गया। और ये इनकी कुछ ख़बरें हैं, इन पे लिए भी हम दुआए खैर और फातिहा ख़ानी करेंगे। तो ठीक है गाइस, बाकी आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।